Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 5 arithmetic progression. Exercise 5.3 question number 3 part 6. Part 6 में देखिए आप जो स्टेटमेंट है given a equal to 2, d equal to 8 and Sn equal to 90. Find n and a5. देखिए इसमें इसका जो मीन है उसको समझें आप. गिवन यानी a equal to 2 मीन्स गिवन फर्स्ट टर्म a equal to 2 and common difference d equal to 8 and Sn equal to 90. Sum of n terms is equal to 90. Find आपको काउंट करना है n and a5. n means number of terms, a5 means फिफ्थ टर्म्स. ठीक है, ये आपको काउंट करना है. अब देखिए क्वेश्चन इसके जो सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन सीरीज इज इन एन एपी हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 एंड Sn मीन्स नंबर सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 90. इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है. टू फाइंड हमको काउंट करना है n and a5 means number of terms n and fifth terms a5. अब देखिए ये क्वेश्चन था. यहां पर देखिए हम इन जनरल देख रहे हैं कि यहां पर जैसे Sn गिवन है, Sn इक्वल टू 90, तो हम यहां पर Sn का फॉर्मूला फर्स्ट यूज करते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यूज गिवन है. ठीक है, और वैल्यूज ये भी हैं जिनको हम यहां पर यूज करेंगे. बिकॉज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये आपका Sn का फॉर्मूला था. ठीक है, Sn की वैल्यू देख रहे हैं आप 90 है, 90 सब्स्टिट्यूट कर दिया. n अपॉन 2 एज इट इज है. 2a की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू 8 है. ठीक है ना. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वैल्यूज सेलेक्ट किया है. ठीक है, अब देखिए 2 को ट्रांसफर किया गया तो 90 इंटू 2 180 इक्वल टू n टाइम्स 2 2 जा 4, यहाँ 4 आएगा प्लस n माइनस 1. ठीक है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 10 माइनस 8. ठीक है, 180 इक्वल टू n टाइम्स 8 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, और प्लस 8n, तो यहाँ देखिए प्लस का 8n है और माइनस 4. ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे 180 इक्वल टू, यहाँ पर हमने टेक आउट लिया, 4 को टेक आउट ले लिया. 4 देखिए 4 इसमें भी है, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है. राइट, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 को टेक आउट ले लिया तो जाएगा 4n और ब्रैकेट में यहाँ देखिए आएगा 2n माइनस 1. ठीक है, अब देखिए इस 4 को ट्रांसफर कर दिया गया 180 अपॉन 4 इक्वल टू n टाइम्स 2n माइनस 1. ठीक है, अब 4 से अब इसको हम डिवाइड करते हैं 180 को तो आ जाएगा 45. तो यहाँ देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n आएगा. 45 के 2n स्क्वायर माइनस n. अब देखिए इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख लिया गया है. यहाँ आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और 45 ट्रांसफर किया गया तो माइनस 45 इक्वल टू 0. देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, जो n में क्वाड्रेटिक है. ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर, अब यहाँ पर n जो मिडिल टर्म्स है माइनस n, इसको हम इस पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं. इसके हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे माइनस 10 हमें माइनस n चाहिए तो माइनस 10n प्लस 9n. ठीक है ना, तो ये जाएगा आपका माइनस n, यानी कि माइनस n को हमने लिख दिया माइनस 10n प्लस 9n. ठीक है, और माइनस 45 एज इट इज है. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 टर्म से हमने 2n को टेक आउट लिया, 2n, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस, यहाँ देखिए आपका n माइनस 5 एज इट इज है. 9 को हमने यहाँ से टेक आउट ले लिया तो 9 टाइम्स n माइनस 5 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए. एक फैक्टर्स तो हो गया आपका n माइनस 5 जैसे आप देख रहे हैं, सेकंड आपका n माइनस 5 ये भी है. इनमें से दोनों जो कॉमन इनको टेक आउट ले लिया. जब टेक आउट ले लेंगे तो n माइनस 5 है, ब्रैकेट में क्या आएगा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 और टाइम्स n माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 5, इसको ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू 5. ठीक है, r सेकंड को लिया हमने 2n प्लस 9 को, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट n इक्वल टू माइनस 9 ट्रांसफर होगा तो प्लस 9 ट्रांसफर होकर के माइनस 9 होगा और अपॉन में 2 आएगा तो n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2. तो देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 5 और सेकंड आ गया वैल्यू n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2. हियर n इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 बी निग्लेक्टेड. इसको हम निग्लेक्ट करेंगे. क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं.
नंबर्स कैसे, जैसे आपसे कहा जाए कि आप -4 लाइन में रहते हैं, लेन में रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा -4 लेन्स में। ये आपको कह दिया -2.5 लेन पे आप रह रहे हैं, यानी फ्रैक्शनल भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना। इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव। देयरफॉर n इक्वल टू 5, इसलिए हमने n इक्वल टू 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, हमने nth फार्मूले को यूज किया यहाँ पर। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हमको a5 की वैल्यू काउंट करनी है, तो a5 के लिए हम nth फार्मूला यूज करते हैं। तो an की जगह पर n की जगह पर हमने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a5 हो गया। a5 इक्वल टू 2 प्लस n, n की जगह पर 5 है, देखिए 5 माइनस 1 टाइम्स d, d की वैल्यू 8 है आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं d की वैल्यू 8 है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। a5 इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ देखिए 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 8 जा 32, तो 2 प्लस 32, तो ये रहेगा a5 इक्वल टू 32। तो इस तरह से हमको फिफ्थ टर्म इसका 34 काउंट हुआ। हियर n इक्वल टू 5 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 5 एंड फिफ्थ टर्म्स a5 इक्वल टू 34। इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका सेवेंथ पार्ट में देख रहे हैं आप, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 एंड sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। इस क्वेश्चन के मीन को आप समझें। गिवन फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 और nth टर्म an इक्वल टू 62 एंड sn मिस आपका सम ऑफ n टर्म्स, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। आपको n मिस नंबर ऑफ टर्म्स n और कॉमन डिफरेंस d काउंट करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस में देखिए आप, गिवन सीरीज इज इन एन एपी, ठीक है ना, जो सीरीज है आपकी एपी में है। हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8, नंबर ऑफ टर्म्स sn, नंबर nth टर्म्स, आप n को कहेंगे nth टर्म्स an इक्वल टू 62 एंड sn मीन्स नंबर सम ऑफ n टर्म्स sn इक्वल टू 210, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टू फाइंड, हमको क्या काउंट करना है, टू फाइंड मतलब काउंट करना है नंबर ऑफ टर्म्स n एंड कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम sn और an बोथ आपको गिवन है। ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट हम an की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, ठीक है। an से यहाँ पे फॉर्मूले को हम यूज करते हैं nth टर्म्स को, तो देखिए हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, बिकॉज, ठीक है। देयरफॉर an की वैल्यू क्या है 62 इक्वल टू 8, a की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 8 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 54, इक्वेशन फर्स्ट। तो n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 54 इक्वेशन हमने फर्स्ट सपोज कर लिया। नाउ sn इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। अब इसमें देखिए आप 210, 2 को आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो 210, ठीक है ना, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और n टाइम्स यहाँ देखिए आप 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स d जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये n माइनस 1 टाइम्स d ये है, तो इसकी जो वैल्यू है 54, तो यहाँ पर देखिए मिलेगा 2a की वैल्यू है 8, ठीक है ना, 2 तो ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, 210 इंटू 2 इक्वल टू n टाइम्स 2a की वैल्यू 8 हो गई, और जो 54 वैल्यू आ रही है ये n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं आप, ये आपका n माइनस 1 टाइम्स d, इसकी वैल्यू कितनी है 54, तो ये देखिए ये वैल्यू है, और इस वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 54 फ्रॉम फर्स्ट से हमने 54 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा रही है। अब देखिए इसके बाद आगे सॉल्व किया जाएगा, तो 210 इंटू 2 420 इक्वल टू n टाइम्स और 8 2 जा 16 प्लस 54, ठीक है। तो देखिए 420 इक्वल टू n इंटू 16 प्लस 54 इक्वल टू 70, ठीक है ना, तो n इंटू 70, तो 420 इक्वल टू n इंटू 70, देन n इक्वल टू 420 अपॉन 70, जैसा आप देख रहे हैं 70 जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आएगा n इक्वल टू 6, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इस n की वैल्यू जो 6 आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, तो देखिए आ जाएगा 6 माइनस 1 टाइम्स d, जैसे आप देख रहे हैं 6 माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 54, इक्वल टू देख रहे हैं 54, ठीक है। अब 6 माइनस 1 से आएगा 5, तो 5d इक्वल टू 54, देन d इक्वल टू 54 अपॉन 5, तो d इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये d की रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई,
hence n is equal to 6 and ये hence means number of terms n is equal to 6 and of common difference d is equal to 54/5 it is a required answer। यही आपका required answer है। पार्ट 8 को देखिए आप, given आप an is equal to 4, d is equal to 2 and sn is equal to -14 find n and a। अब इसको देखिए, इसका मीन को हम क्लियर करते हैं। गिवन यानी आपको गिवन है, दिया है नंबर, आपका जो आपका nth टर्म है an वो इक्वल टू 4 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 एंड sn मीन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू -14। आपको फाइंड n एंड a, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स n एंड a यानी फर्स्ट टर्म a आपको काउंट करना है। सोल्यूशन में देखिए आप लिखेंगे जो गिवन है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पेपर का पार्ट है, इतना पेपर में रहेगा। सोल्यूशन आपको यहां से स्टार्ट होता है, तो आपको जो गिवन है ये पूरे स्टेप आपको देने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही आपकी कॉपी में रहता है और सभी स्टेप देंगे आप, तभी तो सोल्यूशन आपका हेल्दी होता है, यानी सभी स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ देखिए सोल्यूशंस में लिखेंगे गिवन सीरीज इज इन NAP, आपको है हियर नंबर ऑफ टर्म्स आपका यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स n है, लेकिन इसको हम पूरे को an को कहेंगे nth टर्म्स, तो यह आ जाएगा nth टर्म्स इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 एंड sn मीन्स हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू -14। अब देखिए टू फाइंड, आपको काउंट क्या करना है, टू फाइंड में है नंबर ऑफ टर्म्स n एंड फर्स्ट टर्म a, ये आपको काउंट करना है बिकॉज an। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टू वैल्यूज हैं, यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है, आपको यहाँ an दिया गया है 4 यानी n टर्म्स 4 दिया है और sn यानी सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया गया है, इन्हीं को हम यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म an को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए an की वैल्यू 4 है, जैसे आप जो आपको गिवन है आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर काउंट करनी है, वो इनकन्फर्म है, ठीक है। फिर n-1 टाइम्स d की वैल्यू आपको 2 गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n-2, 2 का मल्टीप्लाई 2n-2, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 4, ये 2 को देखिए -2 ट्रांसफर होगा, +2 आएगा तो 4 + 2 इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है ना, एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर 4 + 2 आएगा 6 और a + 2n को इधर नोट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब हम जो SN का जो फार्मूला है, यहाँ पर आपको जो SN आपको गिवन था ना, तो जो SN है उस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, देख रहे हैं SN, ठीक है ना, ये SN। इस SN के फार्मूले को अब हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो SN इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है। अब यहाँ पर SN की वैल्यू -14 है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इक्वल टू n/2 एज इट इज 2a प्लस n-1 टाइम्स d की वैल्यू 2 है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाएगा यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन होगा उसमें देखिए आप -14 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2, ये 2 को हमने टेकआउट ले लिया, जब हम 2 को टेकआउट ले लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, क्या रिमेन रहा यहाँ a और यहाँ जाएगा n-1। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं आप, फर्स्ट से हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पर। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इन 2 वेरिएबल्स को हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओनली n पर ही क्वेश्चन हो जाएगा, तो n में ही वो इक्वेशन आ जाएगा। अभी 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लिया। यहाँ से देखिए हमने a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आएगी 6 - 2n, तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 6 - 2n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए -14 एज इट इज है, एन आपका ये 2 आपका 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए n और यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2n और n-1 एज इट इज है, ठीक है ना। इस तरह से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। -14 -14 इक्वल टू n टाइम्स 5 - n, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जाएगा 5n, ठीक है, -n², ये 5n का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो हो जाएगा आपका 5n - n² इज इक्वल टू ये -14 साइड नोट कर दिया गया। अब देखिए इसमें आप उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया, तो हो जाएगा आपका
5 यहाँ पर हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, इसको इस साइड में ट्रांसफर किया तो देखिए आप जब इधर ट्रांसफर करते हैं 14 को तो आ जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और इसी को देखिए इस लिखा गया है माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस एन स्क्वायर है, इस माइनस एन स्क्वायर को हम प्लस एन स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, -1 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन साइन इनके चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं प्लस का 5n है माइनस का 5n प्लस का 14 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 0 टू -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में हो गया। अब n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका ये जो -5n है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -7n प्लस 2n। ठीक है ना, -7n प्लस 2n इक्वल टू -5n होता है। ठीक है, से वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आया। फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं इससे हमने n को टेक आउट ले लिया तो इन ब्रैकेट में n-7, यहाँ देखिए n-7 इक्वल टू 0 एज इट इज रखा, यहाँ से 2 को टेक आउट लिया +2 तो जाएगा 2 टाइम्स n-7, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आप n-7 देख रहे हैं आप, ये n-7 और ये n-7 इसको टेक आउट लिया तो n-7 ये टेक आउट ले लिया, इन ब्रैकेट n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर्स ही आगे इक्वल टू 0 तो आइदर n-7 इक्वल टू 0 प्लस दैट n इक्वल टू 7, आपका -7 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो n प्लस में कन्वर्ट होगा तो n इक्वल टू 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस दैट n इक्वल टू -2, ये प्लस है ट्रांसफर होगा -2 तो n इक्वल टू -2। ठीक है ना, अब देखिए ये हम n इक्वल टू -2 नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी पॉसिबल। जो n है ना ये नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू 7, ठीक है, इसलिए हम n इक्वल टू 7 को ले लेते हैं, देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इस n की वैल्यू जो 7 आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको देखिए आप, ये है a प्लस 2n इक्वल टू 6, इसमें हमने n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, 7, यहाँ पर हम 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या, देखिए आप यहाँ पर देखिए a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6। ठीक है ना, n की जगह पर 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया तो a प्लस 14 इक्वल टू 6, 7 2 14, ठीक है, इक्वल टू 6 इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 6 माइनस 14, प्लस है -14 होगा तो a इक्वल टू 6 माइनस 14 इम्प्लाई दैट a इक्वल टू -8, 6 माइनस 14 इक्वल टू -8 आएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -8, ये आपकी वैल्यू आई a की वैल्यू। हैंस n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू -8, इसका मीन होता है कि यहाँ पर a इक्वल टू देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 7 एंड फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -8, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। 9th पार्ट को देखिए आप, 9th पार्ट में देखिए है गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड sn इक्वल टू 192, फाइंड d, आपको d काउंट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। गिवन फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 8 एंड सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 192। ठीक है, फाइंड d, यानी हमको d को काउंट करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन सीरीज इज इन एन एपी, ठीक है, हियर a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड sn इक्वल टू 192। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी सीरीज है एपी की, वो उसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 8 है एंड sn यानी सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 192 है। टू फाइंड है, हमको क्या काउंट करना है, d, टू फाइंड d, बिकॉज अब यहाँ देखिए क्या है, sn आपकी वैल्यू गिवन है इसलिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, sn इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। देखिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, ये कहाँ से हमको आपने सोचा कि इसकी वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसलिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि ये जो sn गिवन है इसलिए हम इसके वैल्यू यूज करते हैं। अगर यहाँ an होता तो पहले an को यूज करते बाद में sn को करते, लेकिन यहाँ पर sn गिवन है तो इसलिए हम sn का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए बिकॉज sn इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है,
देयरफॉर Sn की वैल्यू 192 है, आप देख रहे हैं 192 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका 2 n/2 मींस 8/2, ये 8/2 टाइम्स 2a, a की वैल्यू 3 है प्लस n-1, n मतलब हो गया 8, ठीक है ना, n 8 है, 8-1 टाइम्स d। कैलकुलेशन में देखिए आप 192 इक्वल टू 4, 2 देखिए आपके यहाँ था 2 1 जा 2 ये होगा और 2 4 जा 8, ठीक है ना, तो ये 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 8-1 से आएगा 7 और d मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा 192 इक्वल टू 4 टाइम्स 6 प्लस 7d, ठीक है, इम्प्लाई दैट आ जाएगा आपका देखिए 192 अपॉन 4, ये अपॉन में 4 आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 7d। इम्प्लाई दैट यहाँ देखिए 4 से जब इसको 192 को डिवाइड करते हैं आएगा क्या आपके पास 48, ठीक है ना, 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d, देन 7d इक्वल टू 6 को ट्रांसफर किया गया तो 48 माइनस 6, तो d इक्वल टू ये 48 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा आएगा 42, तो 7d इक्वल टू 42, देन d इक्वल टू 42 अपॉन 7, देन d इक्वल टू 6 से 7 से आप 7 6 जब 42 होता है तो d इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये d की वैल्यू आ चुकी है, hence d इक्वल टू 6, इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 10th पार्ट देखिए आप, गिवन L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A, आपको इसमें ये A काउंट करना है। क्वेश्चन के मीन को समझिए आप, गिवन L मींस लास्ट टर्म, गिवन लास्ट टर्म L इक्वल टू 28, सम ऑफ n टर्म्स S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल टर्म्स है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स क्या है 9 है, फाइंड A, ऐसी सिचुएशन में A की वैल्यू काउंट करनी है। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन सीरीज इज इन NAP, हियर लास्ट टर्म L इक्वल टू 28, सम ऑफ n टर्म्स S इक्वल टू 144 एंड टोटल टर्म्स n इक्वल टू 9। अब देखिए हम फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर फार्मूला देखिए हमने ये यूज किया है Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l, ये सेकंड फार्मूला है Sn का। ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर L की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर n की वैल्यू आपको दी गई है 28, ठीक है, और हमको a काउंट करना है तो L की वैल्यू गिवन है, साथ में हमको n गिवन है, तो देखिए n भी हमको गिवन है, ठीक है ना, Sn भी आपको गिवन है, S यानी S मीन्स अंडरस्टूड है कि Sn है, Sn इक्वल टू 144 ये भी गिवन है, ओनली A इनकन्फर्म है, तो सीधे हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l, इसलिए हम जो सेकंड फार्मूला है इसको हम यूज कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी उसी से बना हुआ है, ये जो आपका Sn है ना, इसी फार्मूले से ये बना हुआ है फार्मूला, ये है आपका, ठीक है ना, तो हमने इसको यूज किया क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको रीजन दिया कि इस फार्मूले को हमने यूज क्यों किया, और इसके लिए आप फार्मूला कैसे आए, कहाँ से आए हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिए गए हैं उससे आप देख सकते हैं, उससे जो वीडियो मिलेगा आपको उसको आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूले आपको कैसे बने और किस टाइप से ये सेकंड फार्मूला कैसे बना, ठीक है ना, और हम इसको किन सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l, Sn की वैल्यू 144 है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इक्वल टू n/2, n आपका 9 है, n/2 टाइम्स a प्लस l, l की वैल्यू आपको 28 है, a आपका इनकन्फर्म है जो कि हमको काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर 144 है, इसको ट्रांसफर किया हमने लेफ्ट साइड में, तो ये जाएगा 2 न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आएगा, 2/9 होगा, इक्वल टू a प्लस 28। अब a प्लस 28 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 9 से इसको कैंसिल किया गया तो 16 आएगा, तो 16 इंटू 2, यहाँ पर a प्लस 22 तो 16 इंटू 32 माइनस 28, प्लस का 20 लेफ्ट साइड में राइट हैंड में ट्रांसफर होगा तो माइनस 28 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए a इक्वल टू 4 कैसे है, 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4, हैंस a इक्वल टू 4, इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस तरह से हमारा आंसर जो है वो a इक्वल टू क्या है आपके यहाँ पर 4, इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू, टेक केयर।